प्रकाशिकी। ये ऐसा टॉपिक होता है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% देता है, ज़्यादातर 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में क्या स्टडी करना है, ठीक है, मैंने कहा क्या कंटेंट स्टडी करना है, तो 3 घटनाएं, 3 फिनोमिना पढ़नी है जो वेव ऑप्टिक्स की है। एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। प्रकाश के अंदर किरण नेचर भी होता है, रे नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। यहाँ पर हम जो बातें करेंगे वो वेव नेचर वाली करेंगे। जैसे मैंने कहा व्यतिकरण, क्लियर, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, क्लियर, इंटरफेरेंस। फिर पढ़ेंगे हम विवर्तन, क्लियर, ओके। मैंने कहा आपको डिफ्रैक्शन। फिर पढ़ेंगे ध्रुवण, क्लियर, ध्रुवण, पोलराइजेशन, बोलो पोलराइजेशन, क्लियर। बोलो इसमें ये वाली फिनोमिना तो जितने स्टार लगाओ उतने कम है। अगर एग्जामिनर को एक ही क्वेश्चन देना है टॉपिक में तो इसी से देता है, और 2 देने हैं तो एक इससे या इससे, इससे या इससे। सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो एक इससे और एक इससे आता है। हम तो तीनों पढ़ेंगे बट ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसमें यह तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जितने स्टार लगाओ उतने कम है, क्लियर, ओके। अब ये टॉपिक ऐसे हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एक ही फिनोमिना में बहुत सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं और वह एग्जाम में वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। मैं आपको कम फॉर्मूले याद कराऊंगा, ज्यादा यूज करना सिखाऊंगा। बोलो इस वाले में केवल 2 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले याद है, इंटरफेरेंस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ने की 10 फॉर्मूले याद रखें, क्लियर। बोलो इसमें केवल 1 फॉर्मूला, और इसमें 2 लो है, एक मेलस लो, एक बूस्टर लो, उन्हीं से क्वेश्चन आता है, और दोनों का अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी इक्वेशन है, अपनी अपनी लॉजिक है जो हमें सीखना है। मतलब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिटेल से। पढ़ने के बाद अगर आप कभी रिवाइज करोगे तो केवल 1 मिनट में रिवीजन कर सकते हो, बट उसके लिए पहले आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेगी कि कैसे हम 1-2 फॉर्मूले से सारी चीजें सेकंडों में निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो ना, ओके। तो क्या पढ़ना है टॉपिक में, समझ में आ गया, बोलो। और कहां से क्वेश्चन आता है, ज्यादातर एक क्वेश्चन इससे आता है, एक क्वेश्चन इससे आता है, क्लियर, ओके। चाहे एग्जाम आपका एलए हो या सेकंड ग्रेड हो, दोनों के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं। और बोलो इन दोनों के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन, ज्यादातर 2 ही आते हैं, एक तो कम आता है, क्लियर। और ये कंटेंट हमें पढ़ना है। ये जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, बोलो वेव ऑप्टिक्स। और जो हम जो परावर्तन, अपवर्तन, ये सब क्या है, रे ऑप्टिक्स। बात समझ रहे हो ना। तो अभी हमें किस में जीना है, बोलो वेव ऑप्टिक्स में, क्लियर। अब क्या होता है, ये जब हम तीनों पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हैं जो बेसिक है, जो बार बार आएगी, वो मुझे पहले आपको सिखानी पड़ेगी ताकि आपको कम से कम उन चीजों पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़े। वो है फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। बार बार कलांतर, पथांतर, समयांतर, इसका कलांतर इतना है, इसका पथांतर इतना है, इसका पथांतर इतना, इसका कलांतर। तो पहले मुझे वो सिखाना पड़ेगा कि सेकंडों में कैसे चेंज करते हैं फेज डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस में, पार्ट डिफरेंस को फेज डिफरेंस में। पहले बेसिक ये सिखाऊंगा। उसके बाद बोलो इसमें बार बार वेव फ्रंट शब्द आएगा, तरंगाग्र, कभी प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र, कभी स्पेरिकल वेव फ्रंट, कभी गोलीय तरंगाग्र, कभी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगाग्र। भाई ये क्या होते हैं, बोलो ये कब बनेंगे, क्या सोर्स होने पर। तो पहले ये फंडा क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर। फिर आएगा कला संबंध स्रोत और एकलम, कोरेंट सोर्स और नॉन कोरेंट सोर्स। तो पहले बेसिक सीख लेंगे तो इनमें हमें ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। तो ये घटनाएं पढ़नी है, बट इनसे पहले हम क्या सीखेंगे, कुछ बेसिक चीजें जो हमें इस टॉपिक को बहुत इजी बना देगा। बात समझ में आए, बोलो ओके। तो पहले ये नाम नोट करो, फिर मैं आपको पहले आज बेसिक सिखाऊंगा, क्लियर,
ओके, तो ये नोट कर लिया बोलो आपने। डायरेक्ट इंटरफेरेंस में नहीं आ रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ को पहले फंडे क्लियर हो सकता कुछ को नहीं हो। तो पहले मैं बेस बनाऊंगा, छोटी छोटी चीजें सिखा के फिर आपको एक एक घटना सिखाऊंगा, ठीक है? तो सब सिमिलर हो जाएंगे, फिर बात समझ ना। टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जब दो क्वेश्चन आते हैं तो इंपॉर्टेंट तो हो ही गया बोलो, क्लियर? ओके, और तीन छोटे टॉपिक है इसमें, तीन घटनाएं हैं। एक इंटरफेरेंस है जो अपने आप में टॉपिक है, एक डिफ्रैक्शन विवर्तन और एक ध्रुवण पोलराइजेशन, और तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, क्लियर? ओके, तो हो गया नोट बोलो। अब हम पहले सबसे पहले बेसिक सीख रहे हैं, और वो क्या सीख रहे हैं बोलो? मैंने कहा रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, क्लियर? फेज डिफरेंस, ओके, पाथ डिफरेंस, क्लियर? ओके, और मैंने कहा टाइम डिफरेंस, ठीक है? टाइम डिफरेंस मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले मैंने कहा कलांतर, पथांतर, अरे समयांतर में संबंध, क्लियर? ओके, अब आपको 10 मिनट इधर ध्यान देना है। मैंने क्या टाइटल डाला बोलो? रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, क्लियर? यानी बोलो कलांतर, पथांतर, समयांतर में अंतर। सबसे पहले तो मैंने लिखा फेज डिफरेंस, कलांतर, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, बोलो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे करके ऐसे करते हैं, बात समझ में आए बोलो? ओके। पथांतर, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है डेल्टा एक्स, क्लियर? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है डेल्टा टी, बात समझ में आए बोलो? ओके। अब मैंने कहा कि किताबों में दे रखे होते फॉर्मूले, कि एक आपको देगा, दूसरा आपसे पूछे तो उस फॉर्मूले से सॉल्व करना, अपने कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसपे फॉर्मूला याद किए भी सेकंडों में कर सकते हैं। क्या? इधर देखो, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा ये वेव है, ये कौन है बोलो? तरंग है, क्लियर? मैं आपसे पूछूं इस एक तरंग का फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस मतलब कलांतर, पाई में पाई बाई 2, 2 पाई ऐसे ही बताते हैं बोलो, और बताते नहीं बताते? पाथ डिफरेंस मतलब पथांतर को लेमडा, लेमडा बाई 2 इसमें ही बताते हैं। समयांतर मतलब डेल्टा टी मतलब टी बाई 2 टी 2 टी ऐसे ही बताते हैं, क्लियर? तो मैंने कहा एक तरंग है, एक तरंग का डेल्टा फाई क्या होता है? 2 फाई, और समझे समझे बोलो? ओके, पथान कलांतर, ठीक है? अतः एक तरंग का बोलो पथांतर कितना होता है? लेमडा, और एक तरंग का कितना होता है? लेमडा। एक तरंग का समयांतर कितना होता है? टी, जिसको टाइम पीरियड कहते हैं। पहले बताओ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2 लेमडा, 2 पाई, यहां से यहां तक लेमडा, और यहां से यहां तक समय में कितना? टी। ये मैंने लिखा, समझ में आया बोलो? इसका मतलब 2 पाई का रिलेशन किससे है? 2 पाई का रिलेशन किससे? फेज डिफरेंस। मैं बार बार फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस नहीं बोलूंगा, मैं डेल्टा फाई, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी बोलूंगा, क्लियर? ऊपर मैंने लिख दिया है। मैंने कहा आपको 2 पाई का रिलेशन किससे है? फेज डिफरेंस से, कलांतर से। बोलो पूरी फिजिक्स में हम कहीं पर भी बोलते हैं दो तरंगे, उनमें कलांतर पाई बाई 2 है, भाई पाई बाई 2 लिखते हैं ना, कलांतर में क्या लिखते हैं? पाई बाई 2। इसका मतलब पाई, पाई बाई 2, 2 पाई, ये क्या होता है बोलो? कलांतर ही होता है। कहीं पर भी हम पथांतर बोलेंगे, हालांकि इस चैप्टर में ही ज्यादा बोलते हैं, तो इसीलिए मैं बेसिक यहाँ पर सिखा रहा हूँ। हम बोलते हैं दो तरंगों में पथांतर लेमडा बाई 2 है, तो लेमडा मतलब लेमडा बाई 2 या लेमडा की फॉर्म में कुछ भी बोलूंगा, वो क्या होता है? पथांतर, ठीक है? अब मैंने कहा ये तो हमें ऐसा पता रहता है, अब मुझे इनमें रिलेशन देखना है, तो मैंने कहा अगर मैं ये लिखता हूं तो नीचे क्या लिख दूं? 2 पाई। मैं ये लिखता हूं तो इसके नीचे क्या लिख दूं? लेमडा। मैं ये लिखता हूं तो इसके नीचे क्या लिख दूं? टी, क्लियर? ये मैंने बताया, बात समझ में? या उल्टा भी कर सकते हो, अगर आपने 2 पाई लिखा तो नीचे क्या लिखोगे? डेल्टा फाई, क्लियर?
बात समझ में, क्योंकि 2 पाई का रिलेशन किससे है, फेज डिफरेंस से। अगर यहाँ लेमडा लिखते हो तो नीचे क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स। अगर यहाँ टी लिखते हो तो नीचे क्या लिखोगे, डेल्टा टी। बस कोई दिक्कत नहीं, आपको एक चीज दी जाएगी, दूसरा आपसे पूछा जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, जो पूछा जाए वो ऊपर रखना है, फिर अपने आप जो दिया हुआ वो रखना। जैसे मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूं, आपको बोला यदि दो तरंगों, क्लियर, ओके, टू वेव्स, क्लियर, में कलांतर कलांतर कलांतर, बोलो फेज डिफरेंस, क्लियर, ओके, डिफरेंस 3 पाई/2 है। कितना है बोलो, 3 पाई/2 है, ठीक है। तो ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करो। नंबर 1, इन्हीं दोनों तरंग में क्या पूछा, देखो अभी हम सीख रहे हैं इसलिए दो दो कर रहे हैं, एग्जाम में तो एक ही पूछेंगे, क्लियर। पहला पाथ डिफरेंस, क्लियर, ओके, पाथ मैंने कहा डिफरेंस, और एक पूछा मैंने समयांतर, क्लियर, टाइम डिफरेंस। अच्छा, इसको डेल्टा एक्स और इसको डेल्टा टी लिखो, चलेगा बोलो, ओके। जैसे मेरे सामने क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला में ध्यान भी नहीं रखना है, मुझे क्या दे रखा है, अरे गिवन क्या है, आप कहोगे डेल्टा फाई इज इक्वल टू 3 पाई/2, क्लियर। पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्या दे रखा है, पथांतर निकालना है। क्या निकालना है, पथांतर, पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स। बताओ फॉर्मूला बनाओगे, एक बार डेल्टा एक्स लिख दिया, नीचे क्या लिखोगे, लैम्डा, और डेल्टा फाई नीचे क्या लिखोगे, 2 पाई, क्लियर। ये दे रखा आपको, ये पूछा है, सोल्व कर लेंगे। बोलो आपसे मेरे को डेल्टा एक्स 2 पाई, ये कितना है 3 पाई/2, नीचे क्या लिखा 2 पाई, और लेमडा भी इधर ले आया। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, हाँ या ना, ओके, काट दू, पाई से पाई कटा, पाई से पाई कटा, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया बोलो, 3 λ/4। और समझे, हाँ या ना। पहला बताओ कोई फॉर्मूला याद रखना, क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बना लेंगे। अच्छा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर, आपसे भी पूछूंगा, अभी मैं सिखा रहा हूँ। पहले बताओ, मैंने एक किया, बोलो सपोज दैट इसी क्वेश्चन में मेरे को क्या निकालना होता, टाइम डिफरेंस। क्या निकालना होता, टाइम डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं देखता गिवन क्या है, डेल्टा फाई, डेल्टा फाई कितना है 3 पाई/2, ओके। क्या निकालना है, टाइम डिफरेंस। बोलो एक बार जिसको फाइंड आउट करना है उसको लिख दिया, बताओ इसके नीचे क्या लिखेंगे, टी, अभी बताया मैंने आपको। अच्छा, जो दे रखा है वो कौन है, तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, 2 पाई, फॉर्मूला अपना बन गया, ओके। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखूंगा 3 पाई/2, और 2 पाई तो ही है, टी को इधर ले जाऊंगा, पाई से पाई कटा, 3t/4। बात समझ में आए कि नहीं आए बोलो, ओके। अच्छा, और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, नंबर 2, आपको पूछा जाता है कि कलांतर तथा पथांतर में, बोलो सही संबंध संबंध होता है, ठीक है। क्या पूछा बोलो आपको, करेक्ट रिलेशन बिटवीन बिटवीन, बोलो आपको मैं लिखूं यहां पर फेज डिफरेंस, ठीक है, एंड पाथ डिफरेंस, क्लियर, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, क्लियर, ओके। डेल्टा एक्स एंड डेल्टा फाई। अच्छा, ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, क्लियर, ऐसे ऑप्शन होंगे। ऑप्शन क्या होता है बोलो, मैंने कहा ऑप्शन होते हैं, बोलो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, बोलो आपका 2 पाई/डेल्टा फाई इंटू लैम्डा, क्लियर, बात समझ में आए। सेम इसकी जगह ऐसा भी लिख सकता है, पथांतर इज इक्वल टू 2 पाई/कलांतर, क्लियर, इनटू लैम्डा। बात समझ में आए बोलो, मतलब ये भाषा भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, क्लियर। एक आपको दे दिया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पर डेल्टा फाई अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई, इसकी जगह ये भी मिल सकता है, पथांतर इज इक्वल टू, बोलो कलांतर, क्लियर, डिवाइड बाय लैम्डा इंटू 2 पाई, क्लियर। बोलो एक डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इंटू लैम्डा, या इसकी जगह ये भी हो सकता है, पथांतर इज इक्वल टू
कलांतर, कलांतर मतलब समझ गए ना, पाथ फेज डिफरेंस, क्लियर, डिवाइड बाय 2 पाई इंटू लेमडा, क्लियर, ओके, इंटू लेमडा। एक आपका ये भी ऑप्शन हो सकता है, क्लियर, मैंने कहा डी डेल्टा एक्स इजिकल टू, बोलो यहाँ पर आपको दिया, ठीक है, कि लेमडा, बोलो यहाँ पर आपका, ठीक है, 2 पाई अपॉन डेल्टा फाई, क्लियर, ओके, और यहाँ पर बोलो लेमडा, क्लियर, बात समझ में। अब मुझे बताओ, या मैं इसकी जगह लिखूं तो पथांतर, ठीक है, इजिकल टू 2 पाई अपॉन लेमडा, और यहाँ पर लिख दिया कलांतर, ठीक है। पहले बताओ, एक ही बात है, बोलो। अब मुझे बताओ, क्या इनको फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? अपन तो खुद ही बना लेंगे। मैंने क्या कहा, अपन खुद ही बना लेंगे। पहले बताओ, पथांतर 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 पथांतर, ओके, फटाक से करेंगे। डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा, और किसके साथ पूछा है? कलांतर, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, डेल्टा एक्स इजिकल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इंटू लेमडा। बताओ, टिक कर देंगे, कौन सा टिक कर देंगे? सी टिक कर देंगे। क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? ऐसे किताबों में फॉर्मूले लिखे होते हैं कि पथांतर इजिकल टू कलांतर अपॉन 2 पाई इंटू लेमडा। अरे समझे समझे, क्यों फॉर्मूले याद रखे, हम फॉर्मूले खुद ही बना लेंगे। मैंने आपको केवल बेसिक क्या बताया, आपको मैंने कहा कि मैं फॉर्मूला कैसे बना रहा था। आपको तरीका समझ में आया? बोलो कि आपको पता होना चाहिए कि कलांतर मतलब 2 पाई एक तरंग का, पथांतर मतलब लेमडा, और समयांतर मतलब टी। अगर मैं ऊपर डेल्टा फाई लिख देता हूं, नीचे क्या आएगा? 2 पाई। ऊपर डेल्टा एक्स लिख देता हूं, नीचे क्या आएगा? लेमडा। ऊपर डेल्टा टी लिख देता हूं, नीचे क्या आएगा? टी। या मैंने उल्टा भी करके बताया कि बोलो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऊपर 2 पाई लिख दिया तो नीचे क्या आएगा? डेल्टा फाई। और समझे ही समझे, बोलो क्लियर। दोनों पैटर्न में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ, जो सबसे पहला मैंने यहां पर सिखाया आपको, इस चैप्टर में मैं कहीं पर भी बोलूं इतना कलांतर, उसका पतांतर सेकंडों में सोच लोगे। बात समझ में? या मैंने लिखा कि इस फिनोमिना के लिए फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई होगा, तो उसके नीचे में अगर पतांतर 0 लेमडा 2 लेमडा लिखता हूं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने 0 का 0 लिखा, 2 पाई का लेमडा लिखा, और 4 पाई का 2 लेमडा लिखा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 2 पाई जो आपका जब फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है, उस समय पथांतर कितना होता है? लेमडा होता है। बोलो बात समझ में? एक तरंग तक तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोलो, मैंने कहा हाइपोथेटिकल के मैं सिखा रहा हूं। एक तरंग का मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, क्लियर, ओके, एक और कराया, ओके, और मैंने कहा आपको एक ये थ्योरेटिकल कराया, एक मैंने कहा और कराता हूं, ठीक है, फिर आपका ही नंबर आने वाला है। बात समझो ना। मैंने कहा एग्जामिनर ने मेरे से पूछा कि लेमडा बाई 4 पर, बोलो लेमडा बाई 4 पथांतर, पथांतर पर कलांतर, कलांतर क्या होगा? ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आया? बोलो, आपको मैंने पूछा है फेज डिफरेंस इफ पार्ट डिफरेंस इज लेमडा बाई 4, क्लियर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऐसा करने के लिए कोई आपको सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक एक तरंग के अंदर अंदर कुछ पूछा जाए, तब तो हमें सेकंडों में वैसे ही सोचना आना चाहिए। कैसे? मैंने कहा आपको कि भाई ये एक तरंग है, ध्यान से समझना, ये एक तरंग है, ठीक है। इस एक तरंग के अंदर ये आधी तरंग है, ये बोलो 1/4, ये 3/4, और ये चौथाई। बताओ, एक तरंग के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब समझ के बोलो, एक क्वार्टर, दूसरा हाफ, तीसरा, समझे समझे, बोलो क्लियर। पहले बताओ, यहां से यहां तक कितना है? 2 पाई है। तो यहां से यहां तक कितना है? पाई है। तो यहां से यहां तक कितना है? पाई बाई 2 है, क्लियर। तो यहां से यहां तक कितना है? 3 पाई बाई 2 है। ये मैंने किसका किया? बोलो एनालिसिस किसका किया? बोलो किसका किया? बोलो फेज डिफरेंस का, ठीक है। अच्छा, सेम चीज में बोलो, आपको ये छोटा कर देता हूं, क्लियर, ओके। मैंने कहा सेम एनालिसिस करते हैं। बोलो अब मैं करता हूं पाथ डिफरेंस का, क्लियर।
पहले बताओ यहां से यहां तक कितना है, लैम्डा है। बताओ यहां से यहां तक कितना है, लैम्डा बाई 2 है। तो यहां से यहां तक कितना है, लैम्डा बाई 4 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बोलो, 3/4 लैम्डा। और कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात, कि एक तरंग तक कलांतर का पथांतर, पथांतर का कलांतर तो मुझे सेकंडों में यूं ही आना चाहिए। ये जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ वो तब जब मुझे एग्जामिनर बोल दे 9 लैम्डा बाई 2 का कलांतर क्या होगा, तो फिर सेकंडों में मैं कर सकूं। बात समझ में। 7 पाई/3 का पथांतर क्या होगा, ऐसो के लिए मैं बता रहा हूँ। एक तरंग के अंदर अंदर तो सेकंडों में निपटाना आना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा यहां पर बताओ एक तरंग का टाइम पीरियड क्या होता है, टी। होता है कि नहीं होता है। आधी तरंग का कितना होगा, T/2। चौथाई तरंग, एक चौथाई का T/4। और ये कितना होगा बोलो, 3/40। पहले बताओ समझ में आया। मतलब मैंने क्या सिखाया, दो चीजें, कि अगर एक तरंग के अंदर अंदर ही हो, कैसे पता चलेगा एक तरंग के अंदर अंदर ही हो, जब तक कि आपको पाई, पाई/2 और 2 पाई ये जब तक कलांतर देंगे तब तक एक तरंग के अंदर ही है। जब तक फेज डिफरेंस पथांतर आपको लैम्डा या लैम्डा/2 या बोलो लैम्डा/4, तब तक एक तरंग के अंदर ही है। जब तक टाइम डिफरेंस आपको T/2 T/4 दे तब तक तो एक तरंग के अंदर ही है ना। बात समझ। और एक तरंग के अंदर तो हमें सेकंडों में करना आना चाहिए, जो मैंने तरीका बताया। और अगर कुछ ऊट पटांग ही देते, 7/3 पाई का पथांतर क्या होगा, तो फिर मुझे जो मैंने आपको तरीका बताया अभी उससे भी कर लेंगे, बोलो फॉर्मूले से। कब फॉर्मूला लगाना, अच्छा कोई के सर इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो क्या दिक्कत है, हो तो फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है। उससे तो चाहे एक तरंग के अंदर हो चाहे 8वीं तरंग के अंदर हो, सब में कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा कॉमन सेंस जैसी कोई चीज होती है। कॉमन सेंस का मतलब है कि जो चीज मुझे ऐसे ही पता चल रही है उसमें क्यों तो मैं फॉर्मूला सोचूं, क्यों मैं करूं। और समझे समझे बोलो। दो तरंगों में अगर फेज डिफरेंस पाई/2 है तो बताओ पाथ डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस कितना, कलांतर कितना बता रहा हूं, पाई/2। तो बताओ पथांतर कितना होगा, लैम्डा/, वैसे ही पता चल रहा है ना। अरे समझे नहीं समझे। तो फिर मैंने कहा जब एक चक्र के अंदर अंदर एक वेव के अंदर अंदर पूछा जाए तो कोई फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है। बात समझ में। मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, समझ में आया, कि मैं जैसे सोचता हूँ वैसे आपको सोचना है। एक तरंग के अंदर अंदर तो चेहरे पे मुस्कान, काम सेकंडों में। और बाकी किसी का हाइपोथेटिकल पूछे तो वो भी फॉर्मूला हमें खुद को बनाना आना चाहिए, नहीं कि हम फॉर्मूला याद रखें। क्लियर। तो बात समझ में। मुझे इस चैप्टर में इस जो सिखा रहा हूँ उसकी सख्त मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले ही बेसिक सिखा देता हूं कि आप कम से कम कलांतर पथांतर के चक्कर में नहीं पड़ो। बोलो उनको याद करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज आपको निकालनी आनी चाहिए। मैंने 3 क्वेश्चन कराए, आई होप आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा बोलो, है पाई/2। क्लियर। दैट्स ऑल। ऑप्शन होंगे पाई/4, ये लो ऑप्शन। ओके। अरे ऐसे होंगे कि नहीं होंगे बोलो, पाई/, वेरी गुड। क्लियर। ओके। हो तो क्लास में ही, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, ओके। अभी मैंने चैप्टर चालू नहीं किया है। अभी आज क्या सिखा रहा हूं मैं बोलो, बेसिक। क्योंकि जब तक बेस नहीं अच्छा होगा ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी। बात समझ ना। ओके, तो नोट करोगे।
ओके, हो गया बोलो। ओके, एक क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछूंगा, ये 3 मैंने कराए थे, बोलो क्लियर। हो गया ये नोट, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट करूं। ओके, डेल्टा टी निकालना है, डेल्टा फाई दे रखा है, तो हम जैसा निकालना और जो दे रखा उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनाएंगे। क्लियर। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको। ठीक है, ओके, ये पैटर्न बताया मैंने कि जो हमने पढ़ा वैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये तो क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैं जो ये बेसिक बता रहा हूँ इसका मैं बार बार यूज भी करूंगा।
ओके, ओके। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो हमने दे ही दिया, बट साथ के साथ हमने एक तरंग के लिए फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का एनालिसिस भी किया। ठीक है, ओके। हो गया, ठीक है। हो गया नोट, बोलो। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूं मैं, बोलो आपको, फटाक से करना। क्वेश्चन नंबर 4, 7 लैम्डा/5, ठीक है, पथांतर, पाथ डिफरेंस, का कलांतर, फेज डिफरेंस, ठीक है, होगा। कर रहे हो?
ऑप्शन दूं? ठीक है, हो गया? किस किस का हो गया याद करेगा? कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना? रात को 12 बजे भी कोई उठा के पूछे दो तरंगों में इतना कलांतर इतना पतांतर क्या होगा, निकालना आना चाहिए। वो तो है सीखने का मतलब। और थोड़ा मुझे रिवाइज करने दो, इसका मतलब है आपने अच्छे से चीजें नहीं सीखी है। बात समझ, मतलब सीखने का मतलब है एक दो बार अगर रिवीजन हो गया फिर तो कभी भी मेरे सामने क्वेश्चन आए मुझे करना आना चाहिए। ठीक है, तो ए किसी का आंसर, बी, सी, डी, कुछ तो हाथ ही खड़ा नहीं करते हैं। अरे मैंने तरीका सिखाया, बोलो। अरे क्या सिखाया मैंने आपको? एक दिया जाएगा, एक पूछा जाएगा। पहले बताओ क्या पूछा? कलांतर। ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर क्या लिखोगे? डेल्टा पाई। नीचे क्या लिखोगे? 2 पाई। बोलो यहाँ पर डेल्टा एक्स और नीचे क्या लिखोगे? लेमडा। यही फॉर्मूला लिखोगे। अच्छा, अब आपको दे क्या रखा है? दे रखा है, गिवन क्या है? डेल्टा एक्स। कितना दे रखा है? 7 लेमडा बाई 5। कितना इजी है, क्लियर? ओके, इधर लिखोगे 7 लेमडा बाई 5। लेमडा से लेमडा कट गया, 2 पाई इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो 7 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 5। 7 और 2 कितना होता है? 14 पक्का? ओके, पहले बताओ इतना कितना इजी, क्लियर? ओके, पीछे छोटा बच्चा किया कि नहीं किया? किया पक्का? हाथ खड़ा नहीं किया? दर्द होता है? और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर? अगली बार से तुझे दो दो हाथ खड़े करने हैं, ठीक है? सर खतरनाक आ गया। चलो, ये आया समझ में? बोलो, एक चीज बेसिक समझ में आई? मुझे इस चैप्टर में हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मैं बात कर रहा हूँ वेव फ्रंट की, ठीक है? हटा दूं ये? बोलो, ओके, हो गया। ये तो सीखते हैं तब, सीखने के बाद पेन चलाने की जरूरत नहीं है, हवा हवा में ही हो जाता है, क्लियर? लेकिन जब सीखते हैं तो एक बार सिस्टमेटिक आना चाहिए, और सीखने के बाद तो फास्ट कर ही सकते हैं। बोलो, क्लियर? ओके, अब मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? एक शब्द और जिसको मैं बार बार यूज करूंगा, तरंगाग्र। ओके, वेव फ्रंट, ठीक है? मैंने कहा तरंगाग्र वेव फ्रंट, बोलो 3 तरह का होता है। एक होता है जो बार बार यूज करूंगा, गोलीय तरंगाग्र, क्लियर? गोलीय तरंगाग्र, स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है? स्पेरिकल, मैंने कहा वेव फ्रंट, ठीक है? एक होगा बेलनाकार, ठीक है? बेलनाकार तरंगाग्र। मैंने कहा आपको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है? और एक मैंने कहा समतल तरंगाग्र। बोलो, समतल तरंगाग्र मतलब प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है? समतल तरंगाग्र, ओके, प्लेन वेव फ्रंट। देखो, सबसे पहले तो वेव फ्रंट का मतलब क्या है? कोई भी वेव है, किसी सोर्स से उत्पन्न हुई, तो उसका प्रोपोगेशन किस पैटर्न का हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट, क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर, बोलो, तरंग के संचरण, ठीक है? संचरण के पैटर्न, ठीक है? पैटर्न, पैटर्न, ठीक है, को तरंगाग्र कहते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पैटर्न क्लियर ऑफ प्रोपगेशन, क्लियर ऑफ वेव,
इज नॉन एज वेव फ्रंट। क्लियर? हाइगेन ने बहुत अच्छे से अपने सिद्धांत में बताया था, जो मैं अभी बना के भी बताऊंगा। सबसे पहले मैंने 3 वर्ड लिखे हैं। क्लियर? स्पेरिकल वेव फ्रंट कब वर्ड यूज करेंगे? जब सोर्स जो होगा वेव को उत्पन्न करने वाला पॉइंट सोर्स होगा। क्या होगा? पॉइंट सोर्स। मैंने कहा यदि यदि बोलो प्रकाशीय स्रोत, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स। टॉपिक का नाम क्या है? वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? सोर्स हमेशा कौन होगा? लाइट होगा। क्लियर? यदि प्रकाशीय स्रोत, क्लियर, मैंने कहा बोलो ऑप्टिकल सोर्स। क्लियर? सोर्स पॉइंट। क्लियर? पॉइंट मतलब बिंदु, बिंदु बोलो हो। क्लियर? जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल बल्ब लिख सकता हूं। और बल्ब, बल्ब देखा बोलो आपने? क्लियर? अच्छा, मैंने कहा बल्ब, बोलो ये पॉइंट सोर्स है। क्लियर? ये कौन है? पॉइंट सोर्स। ये कौन है? अरे ये कौन है? पॉइंट सोर्स। अच्छा, कभी प्यार से बल्ब को देखा आपने? बोलो। गुस्से में कैसे भी देखा तो होगा। बल्ब से आपने देखा होगा इस तरह से। क्लियर? इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ओके, वेव निकलती है। अब मैंने कहा अगर मुझे इसका वेव फ्रंट बनाना होगा तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। बोलो बात समझ? तो ये कैसा बना? स्पेरिकल। कैसा बना? स्पेरिकल। क्लियर? ओके, तो ये जो बनेगा वो वेव फ्रंट बनेगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। फिर हर एक ये पॉइंट सोर्स का काम करेगा। बोलो सेकेंडरी वेवलेट का काम करेगा, फिर उनसे वापस बनेगा। क्लियर? फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट, मतलब बार बार ऐसे ही बनेगा। क्लियर? इसका मतलब हुआ जब भी सोर्स पॉइंट वाला हो तो वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल। मैंने कहा यदि स्रोत बोलो रेखीय, ठीक है, लीनियर हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्यूबलाइट। बल्ब और ट्यूबलाइट में फर्क होता है कि नहीं होता है? ट्यूबलाइट ऐसी होती है बोलो, और उसकी लाइट ऐसी होती है। क्लियर? अरे होती कि नहीं होती बोलो? तो इसका मतलब उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। अरे सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल नहीं हुआ बोलो? क्लियर? अच्छा, जब प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा? जब सोर्स बहुत दूर स्थित हो। क्लियर? ओके, जैसे मैंने कहा सूर्य। और समझे ही समझे बोलो? सूर्य अपने पास है कि दूर है? दूर है। इसका मतलब फिजिक्स में जब भी कभी आपको किसी भी फिनोमिना में ये बोल दिया जाए कि इसका वेव फ्रंट प्लेन है, मतलब आपको अंडरस्टूड है कि इसका सोर्स बहुत दूर है। बोलो बात समझ? और अगर कहीं बोल दिया जाए किसी भी फिनोमिना में कि इसमें सोर्स बहुत दूर है, तो पैटर्न ऑफ वेव फ्रंट क्या होगा? प्लेन होगा। ये आपके लॉजिक बना लो, ताकि मैं आगे जब आपको फोन हब पर समझाऊं, कुछ भी बताऊं, जिसमें मैं आपको बोलूंगा कि इसमें बोलो सोर्स बहुत दूर स्थित होता है, तो मेरा दूसरा पॉइंट होगा इसमें वेव फ्रंट प्लेन समतल होता है। या मैं बोलूं कि इसमें समतल तरंगाग्र बनता है, तो आप अपने आप सोच जाओ कि उसमें सोर्स ऑफ जो वेव है, लाइट है, वो क्या है? बहुत दूर है। मैं यहाँ पर बेसिक में क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मैं कहीं पर स्पेरिकल वेव फ्रंट लिखता हूँ तो उसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि सोर्स पॉइंट है। और अगर मैं पॉइंट सोर्स करता हूँ तो आपको पता चल जाना चाहिए उसका वेव फ्रंट स्पेरिकल है। मैं कहीं प्लेन वेव फ्रंट लिखता हूँ तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सोर्स बहुत दूर है। और अगर बहुत दूर सोर्स किसी घटना में है तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? समतल होगा। बोलो बात सम? प्लेन होगा। क्लियर? ओके, तो आपको प्लेन वेव फ्रंट का मतलब क्या हुआ? दिस वन। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है बोलो? समतल तरंगाग्र का। क्लियर? किसका है बोलो? समतल का। ओके, केवल और केवल मीनिंग जानने के लिए कि ये शब्द मुझे इस टॉपिक में यूज करने हैं। क्लियर? ओके, अब मैंने कहा यहां पर बोलो हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत। क्लियर? ये पर्सन एक साइंटिस्ट जिसने बहुत अच्छे से, क्लियर, ओके, मैंने कहा हाइगेन, ठीक है,
बोलो प्रिंसिपल ओके ऑफ वेव फ्रंट। क्लियर, वेव फ्रंट क्या बताया इसने? इसने कहा देखो ये एक सोर्स है सपोज दैट, ओके, और मैं इसका ये वेव फ्रंट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? वेव फ्रंट। समझना, पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल। क्लियर। फिर उसने कहा कि ये जो मैंने वेव फ्रंट बनाया है, ये जो मैंने वेव फ्रंट बनाया है, ध्यान से समझना मेरी बात को। क्लियर, ये जो मैंने वेव फ्रंट बनाया है, इसमें ये जो भी पॉइंट है वो वापस आगे वेव फ्रंट बनाने के लिए सोर्स का काम करेंगे। क्लियर, वो किसका काम करेंगे? किसका काम करेंगे? सोर्स का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? सोर्स का काम करेंगे। क्लियर, किसका काम करेंगे बोलो? सोर्स का काम करेंगे। ठीक है, मैंने कहा किसका काम करेंगे? सोर्स का। इसका मतलब हुआ फिर मैं यहां पर बनाऊंगा, ये फिर वेव फ्रंट होगा। बोलो क्लियर, फिर यहां पर पॉइंट किसका काम करेंगे? सोर्स का काम करेंगे। स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब समझ में आया? तो इसका मतलब हुआ, इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलूंगा? प्राइमरी वेव फ्रंट। क्लियर, या प्राइमरी स्फेरिकल वेव फ्रंट एक ही बात है। बोलो वेव फ्रंट। ठीक है, मैंने कहा प्राथमिक 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 तरंगाग्र। क्लियर, अच्छा इसको क्या बोलूंगा? इनको, ये जो मैं बना रहा हूं इनको क्या बोलूंगा? सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलूंगा? सेकेंडरी वेवलेट्स। क्लियर, और ये जो मैं कर रहा हूं फिर इसके आगे ऐसे ऐसे करूंगा, ये मेरा क्या होगा? बोलो सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या होगा? बोलो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। क्लियर, ओके, द्वितीयक तरंगाग्र होगा। क्या बताओ, कहानी आगे चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी। क्लियर, ऐसा बनाकर किसने समझाया? हाइगेन। बात समझ में आए? तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तरंगाग्र का सिद्धांत किसने दिया है? हाइगेन ने। बोलो हाइगेन ने क्या दिया? वो तो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया। बोलो क्लियर, तो ये हमारा बेसिक है। क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने कहा एक बेसिक आपको मुझे और बताना है, वो है कला संबद्ध। मैंने कहा संबद्ध स्रोत। क्लियर, ओके, मैंने कहा बोलो कोहेरेंट सोर्स। ये वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा। क्लियर, और मैंने कहा ए कलाबद्ध स्रोत। क्लियर, ओके, मैंने कहा यहां पर नॉन, ठीक है, सोर्स। ओके, देखो क्या मीनिंग है? वे सोर्स जिससे जो भी वेव उत्पन्न हो, उनमें जो भी फेज डिफरेंस हो वो समय के साथ कांस्टेंट रहना चाहिए या रहता है, तो वो सोर्स क्या कहलाएगा? बोलो कोहेरेंट सोर्स। क्या बोला मैंने आपको? वह सोर्स जिससे जो वेव उत्पन्न हो उसमें जो भी फेज डिफरेंस हो, पाई हो, पाई बाई 2 हो, 2 पाई हो, वो हमेशा समय के साथ क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट रहता है तो वो सोर्स कैसा हुआ? कला संबद्ध स्रोत। और अगर नहीं रहा तो अकला संबद्ध स्रोत। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कहा यदि किसी स्रोत, क्लियर, मैंने कहा सोर्स, ओके, सोर्स, ओके, से उत्पन्न वेव तरंगों में कलांतर, कलांतर वर्ड समझा चुका हूं। फेज, मैंने कहा डिफरेंस, ओके, समय के साथ, समय के साथ नियत मतलब कांस्टेंट, क्लियर हो, तो उस सोर्स को क्या कहेंगे? बोलो कोहेरेंट सोर्स। क्लियर, इसका मतलब हुआ मैं किसी घटना में बोलूं कंडीशन में कि कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए, तो आप समझ जाओ कि उसमें जो भी दो तरंगों में मैं जो भी फेज डिफरेंस करूंगा, क्या वो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि इसका मतलब है। बात समझो ना। और इधर क्या लिख लूंगा? बोलो यदि किसी स्रोत, क्लियर, ओके, सोर्स से उत्पन्न तरंगों मतलब वेव, ओके, में कलांतर, कलांतर फेज डिफरेंस, क्लियर, ओके, फेज डिफरेंस
समय के साथ, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के साथ। बोलो नियत यानी कांस्टेंट। क्लियर, कांस्टेंट नहीं हो। क्लियर, तो उसको ये बोल देंगे। मेरे कहने का मतलब ये जो मैंने आपको सारी बेसिक बातें बताई है, इन शब्दों को हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। क्लियर, ओके। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आए? बोलो, आपको करना है नोट, ठीक है। तो आज तो सिखाया मैंने बेसिक, कल हमारा चैप्टर चालू होगा, पहली फिनोमिना, जिसका नाम क्या है? इंटरफेरेंस। क्लियर, और ये बेसिक में जब बार बार यूज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ अच्छा सर ने पहले इसलिए पे ये बताया। क्लियर, ओके। ओके, जब भी फार सोर्स होगा तो बोलो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। क्लियर, ये तो खाली टर्म बता रहा हूं जो मुझे यूज करनी है। क्लियर, ओके। हो गया नोट? बोलो। ठीक है, हटा दूं? केवल वर्ड पता होना चाहिए। कहीं पर हम प्लेन वेव फ्रंट लिखते हैं, उसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए सोर्स बहुत दूर है। या मैं कहीं बोल दूं कि इस फिनोमिना में सोर्स दूर होता है, तो अपने आप पता चल जाना चाहिए उसमें वेव फ्रंट समतल प्लेन बनेगा। ओके,
ओके, वेव फ्रंट का प्रिंसिपल किसने दिया? हाइगन। दैट्स ऑल क्लियर। इफ phase difference is constant in between two wave, source is current source. Okay, not constant तो non